हाँ, जैसे कि मिस्टर जान ने पहले ही बोल दिया है कि कस्टमर की कैंपेन का फोकस एक्शन पर होना चाहिए, तो अपने अपने आइडियाज रखो। हम माउंटेन की पीक पर कार को जाते हुए दिखा सकते हैं, क्यों सही कहा ना? नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। कोई और? हाँ जी जी। हम दिखाते हैं कि कार माउंटेन के रास्ते पर जा रही है, वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ एडिशन है। जैसे कि कार चढ़ रही है, वो एक क्लिफ से अचानक नीचे गिरती है, लेकिन उस कार में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और देखते हैं कि जंगली जानवर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेर का गुर्राना, रोर रोर। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उनको टच नहीं कर सकते, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कार कितनी सिक्योर्ड है। कैसी लगी मेरी आइडिया, बताओ? हाँ, मतलब कार को नीचे फेंक देंगे क्लिफ से, मतलब कार का एक्सीडेंट। बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसी बहुत सारी खतरनाक आवाजें भी हैं इसमें, जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो। और कुछ जोड़ना है तुम्हारी बेवकूफी में? कुछ भी मत बोलो। मिस देरिन, अगर हम किसी सपोर्ट से शुरू करें तो अच्छा होगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, है कि नहीं? ये अच्छी है, लेकिन हम इसका कनेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? सनम, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा धांसू जीनियस आइडिया नहीं है क्या? बताओ हम सबको। सनम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सनम, तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी सनम, तुम्हारी इंटर्नशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रहना है तो तुम्हें मीटिंग की बातें अच्छे से सुननी पड़ेंगी। आप सही कह रही हैं। आज सारे कैसे स्ट्रेंज लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। हम क्या करें? कॉफी ब्रेक ले लें क्या 10 मिनट का? उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है। कोई नहीं हिलेगा, सब लोग यहीं पर बैठो। मुझे लगता है यहाँ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बात करके एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज लिख लीजिए, फिर हम एक साथ बैठकर बात करते हैं। सनम, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लाओगी? वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था आज मीटिंग पर। हाँ, लाती हूँ। मैं उसको मदद करता हूँ। तुम बैठ जाओ जेजे, तुम अपनी आइडिया पर काम करो। तुम भी इंटर्न हो यहाँ पर, समझ गए? आगे बोलो क्या? अरे मेरी स्क्रिप्ट राइटर बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मीटिंग में होना चाहिए। मिस डेरन ने सिचुएशन का फायदा उठाया और मुझे फिर से हेल्पर बना दिया, इसीलिए कॉफी बना रही हूँ। उसको बहुत सीरियस मत लेना, उसकी बात ज्यादा मत सुना करो, समझी तुम? समझ गई ना? उसको ज्यादा भाव मत दिया करो तुम, समझी? जाने दो से। तुमने कुछ सुना? लोग सनम के बारे में बातें कर रहे हैं। वो दोनों देख रहे हैं। चलो जल्दी। क्या बात है, हमारे मोहल्ले में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मैं जाके महलियात से पूछती हूँ। तुम इतना श्योर कैसी हो कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं? हेलो आयान, इधर आओ। क्या हो रहा है? मोहल्ले में क्या बातें हो रही हैं, बताओ जरा। मुझे नहीं पता है। बेवकूफ लोग कह रहे थे कि सनम परेशान है और डिप्रेशन में है आजकल। क्या सनम सच में गलत है? वो डिप्रेशन में है क्या? क्यों, क्या हुआ? बताइए तो। ओ नहीं, आयहान हमें पता नहीं, कोई चलते हुए बात कर रही थी, हमने सुननी। हो सकता है कि उन्होंने सनम का उतरा हुआ चेहरा देख लिया हो, इसलिए ऐसी कहानी बना देते हैं लोग आजकल। लेकिन सनम के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? मिस्टर जान, आपकी कॉफी। मीटिंग खत्म हो गई है, ये फाइल्स दे देना प्रिंटिंग के लिए। ठीक है मिस्टर जान। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप कहीं जा रहे हैं? मैं बोर हो गया हूँ, बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने। मैं भी आती हूँ साथ में। ठीक है, मैं बाहर हूँ, आ जाओ। ठीक है। सनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयान, क्या हुआ? ओस्मान कहीं भाग गया क्या? बोलो ना, भाग गया? भाग गया मतलब किस लिए? तुम्हें पता भी नहीं, वो लोग ओस्मान को मारने आएंगे। कौन आए थे और कौन मारेंगे मेरे भाई को? वो एक माफिया है, एक आदमी जो सनीम से ऑब्सेस्ड है। उसके पास गन होती है, एक काला आदमी। उसको पता चला है कि सनीम की एंगेजमेंट ओस्मान से हुई थी, इसीलिए वो बहुत चिढ़ गया था और वो ओस्मान को मारने वाला है। वो बहुत बार जेल जा चुका है। जाओ अपने भाई से कहो कि वो शॉप को बंद करके भाग जाए यहाँ से। क्या कह रही हैं आप? माफिया? ओस्मान के पीछे मैं जाओ जाओ मेरी बच्ची, जाओ। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं यही हूँ। हे ऊपर वाले, ओस्मान का क्या होगा?
अरे संभाल के मैं अभी गिर आराम जाऊं। से। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस रुकना। थैंक यू। मुराद आया है YRT होल्डिंग से। क्या बात है, कैसे आना हुआ? कैसे हो जान? मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है, क्या हम अंदर चल सकते हैं? श्योर। टेरिन, उठा लो, जल्दी उठाओ फोन। आयहान, भाई भाई कहाँ गए थे तुम? मैं कहाँ जाने वाला हूँ, डिलीवरी देने गया था, और कहाँ जाऊंगा? सच बताना भाई, उन्होंने तुम्हें धमकी दी है क्या? हाँ, एक कस्टमर ने दी 5 मिनट पहले। क्या कहा उसने, बताओ। उसने कहा कि अगर मीट के भाव कम नहीं हुए तो घास खाना पड़ेगा मुझे। भाई प्लीज ऐसा मजाक मत करो, मैं डर के मारे कांप रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बताओ क्या हुआ है? आयहान क्या कह रही हो, मुझे धमकी कौन देगा? मैंने सनम को भी कॉल किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पानी दे दो, गला सूख रहा है मेरा। हाँ देता हूँ, तुम इसे पकड़ो। मैं बहुत डर गई थी जब तुम यहाँ दिखाई नहीं दिए तो। हाँ बोलो आइलिन। हानी क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दूर हूँ, यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगी सच में। अच्छा जान कैसा है? वो कुछ शांत हुआ या नहीं? और डेरेन, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उससे जो फाइट्स होती थी मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। देखो आइलिन, मैं भी जल्दी में हूँ। YRT के CEO मुरत इस वक्त ऑफिस में आए हुए हैं। लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में बहुत बिजी हूँ। ओह फैंटास्टिक। कम से कम इसी बहाने जान को पता तो चल जाएगा कि तुम बिजनेस करने में कितने अच्छे हो। बस मेरे और उसके टर्म्स अच्छे हो जाए फिर से। हनी प्लीज, तुम अभी भी जान को इम्प्रेस करने में लगे हुए हो। उसने मुझे वहाँ से दूर भेज दिया, बस एक रिंग के बारे में झूठ बोला। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आइलिन, मैं अभी जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है हनी, मुराद से मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना, ओके? तो मुराद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ पियोगे, कुछ ड्रिंक या नहीं नहीं हर्बल टी? क्या बात है, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? नहीं थैंक्स। ओके बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जान, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, है ना? हाँ हाँ तुम बिल्कुल। जानते हो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है YRT का CEO बनने के लिए। मैंने कई सालों तक मिडिल ईस्ट में बहुत हार्ड काम किया है। हाँ मैं जानता हूँ।
मैंने कभी भी तुम्हारी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाया। कभी बिजनेस टेक ओवर करने की बात सोची भी नहीं मैंने। हाँ सच है, वही बात कर रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई प्रॉब्लम है। हेलो, मैं इमरे दिविज। हेलो, मैं जान का कॉलेज फ्रेंड हूँ। हम पहले कभी नहीं मिले पर आज मुलाकात अरे हुई। वाह, अच्छी बात है। ये तो मुझे बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं ना? हाँ, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे आज, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे जनरल मैनेजर को किसी ने रिश्वत दी और उसमें एक कंपनी आपकी भी है, और ये पक्की बात है। क्या? कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारे उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। ठीक से बताओ जरा। वो कल रात यहाँ से बाहर चला गया और जाते जाते एक कंफर्मेशन लेटर छोड़ गया जिसमें उन सारी कंपनीज के नाम हैं। उसमें एक तुम्हारी कंपनी का भी नाम है। यार मुराद, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी एजेंसी के बारे में पता है ना? हम कभी इस तरीके से काम ही नहीं करते। मैं 100% श्योर हूँ, पूरी तरह। मैं तो रकम भी जानता हूँ। देखो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुमसे बात करने आया हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ढूंढ कर निकालूंगा। ठीक है, मिलते हैं। क्या है तूने किया है? हाँ। हेलो अयहान, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं बाद में बात करूंगी जब घर आऊंगी। माफिया, क्या कहना चाहती हो तुम? किसको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयहान, तुम क्या कह रही हो? हम घर पे आने के बाद बात करते हैं। सनेम, वो मैं रेफरेंस बुक के लिए आपके यहाँ जा रही थी और रास्ते में आप ही मिल गए मुझे। जान कहाँ है? मिस्टर जान नहीं आए। तो फिर तुम क्यों आई? मैंने किसी को कहकर भिजवा दिए होते। तुम इतना चलकर क्यों आई? मिस्टर जान ने ही मुझे भेजा, इसीलिए आई हूँ। सनेम, तुम ठीक तो हो ना? तुम रोई हो ना? क्या हुआ? हाँ, मैं चलती हूँ। नहीं, रुको रुको रुको। तुम यहीं रहती हो क्या? मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी आवाज कांप रही है। पहले हम चलकर कहीं चाय पीते हैं, फिर तुम जाना, ठीक है? क्या बकवास है, क्या बकवास है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू हमारे पैसे जमा करके उस आदमी को देकर आया। तूने उसे रिश्वत दी जिसके बारे में तूने मुझे बताया भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई, मैंने वार्न किया था ना। मैंने बताया था ना कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और हमारा फायदा इसमें बहुत कम है। बस कर ये बकवास, समझ गया? तेरा प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए तूने ये किया। तू इतना लालची है, मुझे पता भी नहीं था। रिश्वत के लिए, हाँ, रिश्वत देकर आया तू ऐसा कर कैसे सकता है? मिस्टर एमरे अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम अगले हफ्ते तक आपको पेमेंट कर देंगे। हाँ, नहीं, इस हफ्ते तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं जाकर मिस्टर एमरे से बात करती हूँ, लेकिन ये लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं। जैसे ही ये रुकते हैं तब मैं इनसे जाकर बात तुम्हारे करती हूँ। दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? खामोश रहने की बजाय तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने जाऊं? कितना खतरनाक हो सकता है खूंखार शेर के सामने जाना, जानती हो तुम? वो दो गुर्राते हुए शेर हैं, मेरी जान जा सकती है। क्या हो रहा है? मैं डर गया मिस ना। डेरिन, वो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, मैं जानता हूँ लिप्स कैसे पढ़े जाते हैं। यू नो, मैंने इसका कोर्स किया था। मुझे देखने दो क्या बोल रहे हैं, अभी बताता हूँ। सच में? जरा पेशेंस रखो, जरा कंसंट्रेट करने दो। मिस्टर एमरे ने मिस्टर जान को कहा आई लव यू। अब मिस्टर जान का टर्न है। अरे देखो, उन्होंने भी आई लव यू कह दिया। अब उन्होंने कहा अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब दोनों बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब वो गले मिलेंगे एक दूसरे से। शायद ऐसा ही हो गया, और फिर मेरा कहा गलत भी हो सकता है, और उसके लिए मुझे माफ कर देना। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि मैंने कोर्स पूरा नहीं किया था, इसलिए जो मुझे दिख रहा है वो बड़ा ही अजीब है। अरे कहीं ये दोनों एक दूसरे को नौकरी से ना निकाल दे। पर नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों तो बॉस हैं। अरे यार, ये तो सुबह तक ऐसे ही गुर्राते रहेंगे। कैसे होगा? मुझे लगता है दोनों आइलैंड को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। Really? क्या? मुझे भी लगता है यही रीजन होगा, लेकिन नहीं, ये तो कुछ और ही है। मैंने इस तरह का झगड़ा नहीं देखा कभी भी।
ये दोनों तो बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल सही कहा, बड़ा अजीब है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं पर ऐसी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। सच कह रहा हूं। हेलो मिस्टर जैन, हेलो, कैसे हैं आप? क्या करेंगे वो? क्या मतलब हम साथ काम नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ? अरे पर आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए थे। हाँ जानती हूँ। ठीक है, मैं अभी चेक करके आपको कॉल करती हूँ। शायद कहीं प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। को क्या बोल रहे हैं? तुमको पता चल जाए कि सब देख रहे हैं। कुछ पता चला क्या? देखिए मिस्टर एन, मुझे लगता है कि आपको अंदर जाना चाहिए। आप उनको अच्छी तरह से जानती हैं, आपको तो जाना बहुत चाहिए। गुस्से में है। भाई जस्ट रिलैक्स, मैं सब सॉल्व कर दूंगा, मुझे सोचने दो जरा। किस बारे में सोचेगा और क्या क्या सोचेगा? तूने हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी, तूने बर्बाद कर दिया हमारी कंपनी को। डैड के बारे में एक बार नहीं सोचा। मैंने और डैड ने इस कंपनी को इतने साल से चलाया है, लेकिन तुमने हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक डैड नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ गया? मैं कंपनी को तेरे गंदे इरादों और गंदे हाथों के हवाले नहीं कर सकता हूँ। भाई हमें पैसे चाहिए, हम वो मॉम से ले सकते हैं। हाँ, उनके शेयर बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं। इमरे निकल जा, निकल, दूर हो जा मेरी नजरों से। चल निकल, मैं कह रहा हूँ निकल, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। निकल, दफा हो जा। तुम ठीक हो ना? देखो एक बात जो मैं समझ पाया हूँ, शायद तुमने किसी के कहने पर जान से झूठ बोला, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब वो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जानती हूँ। सनम, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जानती हूँ। मैं जान को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मैं भी माफ करने का इंतजार नहीं करना चाहती। मैं भी उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ कि मैंने किन हालातों में क्या क्या किया है, तभी वो मुझे माफ करेंगे और मेरी तरफ देखेंगे। नहीं, वो नहीं देखेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब करें तो क्या करें? बताओ, मैं उससे क्या बात करूँ? नहीं आकिब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ जाए। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सी यू। सनम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम सॉरी। इस सब के लिए थैंक्स। सी यू। सी यू सनम। खड़े रहेंगे यार। ऐसा ये नहीं क्या होना कह रही है? ये बड़ा डिसेंट मोहल्ला है, यहाँ कोई माफिया वाफिया नहीं है। मैंने अपनी कानों से सुना है। अब वो लोग हमारे मोहल्ले पर अटैक करने वाले हैं। अरे ये क्या माफिया बोल रहे है, हो? बताओ। खामोश हो जाओ। मैंने अभी सनम से बात की, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई माफिया वाफिया नहीं है। हाँ, माफिया है, मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है। वो लोग आने वाले हैं यहाँ पर। हे ऊपर वाले, क्या और होगा? अगर ये बात सही भी हुई तो भी वो यहाँ हमारे लिए आएंगे, आपके लिए वाह नहीं। वाह वाह, मैं 3 दिनों के लिए मोहल्ला क्या छोड़कर गया, इस मोहल्ले की तो हालत ही खराब हो गई है। तुम फिक्र मत करो उस्मान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर एंट्रेंस ब्लॉक कर सकते हो। क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? हाँ? अरे नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वो सब संभालेंगे। रिलैक्स। अच्छा आइडिया है इहसान। बकवास आइडिया है, इतना बकवास आइडिया मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम हमारे मोहल्ले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे मोहल्ले में ठीक है, तुम अपने मोहल्ले में जाओ वापस। यहाँ टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझे? हम की तरह चिपक गया ये। ठीक है, अपने को क्या, ऐसा जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। पता नहीं क्या फुसफुसा करके है, मुझे सिर्फ आइसुन सुनाई दिया। अगर मैं आगे का सुनता तो उसके हाथ तोड़कर पैर में देता और पैर तोड़कर हाथ में ये देता। बात हमें चलकर मैफकी बे को बतानी चाहिए। इस वक्त वो जरा मुश्किल में हो सकती ठीक है। है। नहीं नहीं, कभी नहीं। निहाद को हार्ट प्रॉब्लम है। ये सब सुनकर कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जाने दो, हम सब मिलकर निपट लेंगे, ठीक है ना? उनको कुछ नहीं बताना है, छुपाना है उससे। आपकी मेहरबानी की वजह से ये अफवाह पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। क्या ये मैंने किया है उस्मान? सनी मुश्किल में है, मुझे शुक्रिया कहने की बजाय तुम मुझे कोस रहे हो। माफ करना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सैनम के लिए क्या कह रहे हो? कौन मुश्किल खड़ी कर रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? उस्मान, हाँ, वो बताओ, मैं निहाद, बताओ। माफिया लोग सनीम के पीछे पड़े हैं। एक आदमी जिसके पास गन है, उसको सनीम से इश्क हो गया है और उन सबको पता चल गया है कि सनीम उस्मान के साथ एंगेज है। आप भी ना। इस तरह की बेवकूफी भरी बातें तुम कहाँ से लाते हो? हमने उससे बात की है, वो अपने ऑफिस में काम कर रही है। अगर कोई उसके पीछे होता तो हमें पता चल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसने उड़ाई ये खबर? क्या मजा आता है ऐसी खबरें फैलाकर खामखा लोगों को परेशान करते रहना? ये बिल्कुल गलत बात है। माफिया वाफिया वाली। तुम सिर्फ गॉसिप कर सकती हो। जाओ अपने घर जाओ। करने का कोई मतलब जाओ जाओ, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाओ।
जाओ अपने घर जाओ, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो चलते हैं। चलो बाकी आएंगे तो चलो चलो देखेंगे। बेकार में ही चलो, चलो, परेशानी चलो, आ रही चलो, नहीं है। चलो, चलो चलते हैं जाने यहाँ दो, से। छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से, चलो चले। नहीं, बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, निकलो यहाँ से। तुमने देखा ना वो दोनों कैसे झगड़ रहे थे। बाप रे, मैंने तो मिस्टर जान को पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं था। ठीक है, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ उनसे, मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी उनको। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं। क्या हुआ यहाँ? यहाँ ऑफिस में बहुत गड़बड़ हो गई है। मिस्टर एम्ब्रे और मिस्टर जान वो दोनों झगड़ रहे हैं। मिस्टर एम्ब्रे ने YRT के जनरल मैनेजर को रिश्वत दी है। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। सारे कर्जदार परेशान हैं। उनके बार बार कॉल्स आ रहे हैं मुझे। आज हमने कम से कम 2 कस्टमर्स खो दिए हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मिस्टर एम्ब्रे ने रिश्वत दी। ठीक है, मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। उसने ये सब कंपनी के भले के लिए किया था और अब उसी को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो कभी भी मिस्टर एम्ब्रे की बात नहीं मानते। मिस्टर एम्ब्रे ने वार्निंग दी थी उन्हें, खर्चा बढ़ रहा है इसलिए वो देख सकते हैं तुम इसे। बकवास बात कर रही हो। मिस्टर जान है अपने कमरे में? नहीं, वो मिस डेरिन के कमरे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है। ओह माय गॉश, फिर से फोन बज रहा है। मुझे हेलो? तो लगता है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग का गार्ड ही बनने वाला हूँ। मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, चोरों से डरता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या करूँगा जे। मैं? क्या करूँगा? ये चाय मिस्टर जान के लिए है? हाँ हाँ, ये उनके लिए ही है। मैं उनका पीछा करते करते थक गया पर चाय नहीं दे पाया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। तुम ये पकड़ो। क्या बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर है। उसे पता होता है कि कब क्या कहाँ करना है। बहुत बहादुर है लड़की, सच में जवाब नहीं उसका। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जे हाँ, बोलो। ये देखो, तुमने ये खबर सुनी यहाँ क्या? पर- हम खत्म हो गए। इसमें एम्ब्रे के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन फिक्री हरीका के बारे में हेडलाइंस लिखी है। हर जगह देखो, इसमें सिर्फ हेडलाइंस लिखी है कि हम खत्म हो गए हैं। ये क्या यहाँ हो रहा सोशल है? मीडिया में भी खबर चाहिए। कुछ कंपनी ने तो हाँ, बिल्कुल। ब्राइट लिस्ट छाप दी है। अजीब अजीब से मैसेजेस डाल रहे हैं। मिस डेरिन, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें हम? हाँ, हमारी राइवल कंपनी इस मौके का फायदा उठा रही है। वो लोग गलत खबर फैलाने में लगे हैं कि हम लोग बैंकक्रप्ट हम हो गए। जल्दीकत में जाने वाले हैं। अब क्या करें हम? ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए तुम लोग? गुलिस, PR मैनेजर को कॉल करो, हमें अर्जेंट प्रेस मीटिंग बुलानी है। जाओ जल्दी करो तुम।
मिस डेरिन लेक्स कंपनी हमसे बजट मीटिंग करना चाहती है। मेरी मिस्टर फेब्री से बात नहीं हो सकी है और ना ही मिस्टर रिमाइड से। ओविडो ने सारे कैंपेन्स रोक दिए हैं। वो डिटर्जेंट कैंपेन को कैंसिल कर रहे हैं। मिस डेरिन, हमने सिर्फ 10 मिनट में इम्पोर्टेंट कस्टमर्स खो दिए हैं। ओह माय गॉड। मिस डेरिन, कर्जदार बिना रुके फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जान, हम लोग क्या करने वाले हैं अब? ऐसा चलता रहा तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। जो भी कस्टमर कॉल करे मुझे कनेक्ट कर देना फोन पे। डेरन, तुम मेरे कैबिन में आओ। ठीक है। क्या होगा? कुछ लोग नीचे आए हैं और मिस्टर एमरे से मिलना चाहते हैं। अब क्या करूं बताइए? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मिस्टर एमरे यहाँ नहीं है। किसी भी फोन का जवाब मत देना। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं ठीक है, जानी चलो चाहिए। हटो। हम मीटिंग रूम में हैं। मैं मिस्टर जान से बात करके आ हाँ, रही हूँ। चलो, चलो, अपने काम में लग जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो 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 डेरेन। चलो काम तो करो यार। मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मैं क्या करूँ? सिर्फ मिस्टर जान का दिमाग मत खाओ सनम, इतनी मेहरबानी होगी। उनको अभी शांति की जरूरत है, समझ रही हो? तो समझ गई ना? ये लीजिए। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मैं कुछ चेंज दो। हाँ, अभी देती हूँ। ये लीजिए मैडम, आपके पैसे लीजिए। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे मैडम। मैं थक गया हूँ, तुम भी काम मत ठीक है। करो अब। सुनिए अंकल, सुनिए आंटी, मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ। हमारा मोहल्ला खतरे में है, माफिया की धमकी मिल रही है। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है तो सही, वो लोग हमारे मोहल्ले में घूम रहे हैं। एक तो बड़ा ही अजीब से कपड़े में था, बड़े बड़े बाल थे, बहुत सारी अंगूठियां थी, गले में बहुत सारी मालाएं थी। चलिए बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लोग जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो क्या करें? मोहल्ले का एंट्रेंस बंद कर दे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हम एक बैनर लगा देते हैं, उस पर लिखते हैं कि स्ट्रेंजर्स का आना मना है, और हम लोग साथ ही साथ वॉचमैन भी रख लेते हैं। मैं खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए आप दोनों को कुछ नहीं होगा। आप दोनों अब मेरी हिफाजत में हैं। मुजफ्फर, फिक्र मत करो, वो लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, समझे ना? इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वक्त बदल गया, अब कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे। ये देखिए मैंने क्या लाया हूँ, इससे आप दोनों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक मिनट। इलेक्ट्रोशॉक। क्या कर रहे हो? बंद करो इसे, तुम डरा दिया तुमने। इससे तो तुम एक्सीडेंट करवा दोगे किसी का। मत करो ऐसा, मत करो। नहीं, रुकिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये देखिए, ये बैटरी ऑपरेटेड है, खास आपके लिए लाया हूँ। मुजफ्फर, यहाँ पर बस, बटन है और बैटरी बस हो गया, है। ठीक है, बस देख लिया। देखिए, दुश्मन इससे डरेंगे और दोस्त लोग सेफ फील करेंगे। एक मिनट, मैंने आपके लिए कुछ और भी लाया हूँ। डरिएगा नहीं, ये बहुत ही ये क्या स्पेशल है? है। ये देखो। क्या? अरे देखो तो सही, इसे दुश्मन अरे के चेहरे पर स्प्रे करना, फिर देखना वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। ये सब क्यों, किस लिए लाए हो? एक मिनट, देखते हैं और क्या है। हैंडकफ्स, सिक्योरिटी के लिए, चुरा कर नहीं लाया हूँ। हाँ, सांस लेने को तो फुर्सत मिली, क्या करते रहते हो तुम? और ये रहा इत्र। ये इत्र बहुत ही खास है, खोल कर दिखाता हूँ। अरे बस करो ना मुजफ्फर, हमें यही मार देना चाहते हो क्या? लोगों को हमारी लाशें मिलेगी यहाँ से। बंद करो ये नौटंकी, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने ज्यादा कर दिया, लेकिन मोहल्ला खतरे में, मैं आपसे कह रहा हूँ। बे ऊपर वाले के लिए कुछ करो, इसे बाहर निकालो यहाँ से। जाओ, निकालो निकालो। मुजफ्फर, हाँ। बेटा, हाँ। तुम ना बहुत बहादुर हो, शेर हो शेर। बड़ा फक्र है मुझे तुम शुक्रिया। पर। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जैसी अरे है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम टीवी सीरियल्स बहुत देखते हो ना, हाँ। माफिया सनम के पीछे पड़े हो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। तुम चलो, हाँ, तुम जाओ अपने घर जाओ, घर जाकर आराम करो। देखिए आंटी, दुनिया खतरों से भरी है, खतरा कहीं भी हो सकता है। मुजफ्फर बस करो, जाओ, जाकर मोहल्ले को संभालो, जाओ। हे ऊपर वाले, मोहल्ले को बचाने की ताकत दे। अब मैं जाता हूँ। कहाँ ना घर जाओ। पता नहीं ये लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं। इस इलेक्ट्रोशॉक से तो मैं लोगों को हाँ, बचाना क्या कर चाह रहे रहा हूँ। हो? माफिया ठीक कभी से भी आ तो सकता है, पकड़ो। मैं कह रहा हूँ तुमसे भी। देखा ना तुमने, कैसी उटपटांग हरकतें करते रहता है ये बच्चा। आओ बैठो बैठो यहाँ पर, शांति से बैठो। आओ बैठो बैठो। हेलो, यहाँ सनीम जी कहाँ रहती हैं? सैनम, वो हमारी बेटी है, लेकिन वो अभी काम पर गई है। आप कौन है? क्या आप मिस्टर ईशान के ऑफिस में काम करते हो? मिस्टर जान। अच्छा मैं चलता हूँ, हैव अ नाइस डे। निहाल, डर है ना, हमें अर्जेंटली पैसों का इंतजाम करना है। पहले लोगों के पैसे चुकाने हैं हमें।
कोई रास्ता नहीं है। बैंक हमें लोन देने से इनकार कर रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता है, डैड को कॉल करे तो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कल सुबह तक हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम और क्या कर सकते हैं? आप एमरी से बात क्यों नहीं करते? डेरेन, हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उन पर नाराज हैं क्योंकि उनके 10% शेयर हैं कंपनी में और कुछ अधिकार भी हैं। नहीं, उसे कोई राइट नहीं है, ठीक है? ये बात दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है मिस्टर जान, हम और क्या कर सकते हैं? मैं अपने कस्टमर से फिर बात करने की कोशिश करती हूँ। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ, कुछ क्राइसिस है कंपनी में, तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर, तो हाँ। नहीं, थैंक यू, लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके, हाँ मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। मेरा फोन है। हाँ मॉम, बोलो। इस वक्त तुम कहाँ हो? काम पर हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? कार से एक आदमी आया था, तुम्हें पूछ रहा था। कौन था? यही तो तुमसे पूछ रही हूँ, कौन था वो आदमी? काले रंग की कार में आया था और तुम्हारा नाम ले रहा था। कहीं माफिया तो नहीं जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे सच सच बता दो बेटा। मॉमी, आप क्या बोले जा रही है? मेरे पीछे माफिया कैसे पड़ सकते हैं? शायद एक नाम का कोई और होगा। फिक्र मत करो, ठीक होगा सब। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें जरूर बताना, ठीक है? हाँ मॉम, आप ही को बताऊंगी। अब मैं काम कर सकती हूँ? देखो, हम यहाँ पर परेशान हैं, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम हमारी बेटी हो। हाँ, वैसे सच भी है, माफिया तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अच्छा, फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब कॉल मत करना, मैं काम कर रही हूँ। सनीम, क्या हो गया? मॉम थी। कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पीछे माफिया लगे हैं। अब एक नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं ना? हाँ श्योर। उफ, कह रही थी फिर से कॉल मत करना। काफी गुस्से में लग रही थी, लगता चिढ़ गई है। सच में? हाँ, जरा वक्त चाहिए हमें। देखिए, उन गलत खबरों पर ध्यान मत देना। समझ ही अगर नहीं आप आ रहा कुछ भी आगे क्या जानना होगा। चाहते हैं तो आप हमें ही कॉल करें। लग रहा है। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। नौकरी तो नहीं जाएगी। मुश्किल मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं, ऐसा हाँ, मैं समझ रही हूँ। संभालो। मुझे लगा कि मिस्टर जान ही आए हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। अरे यार, मिस्टर जान हैं कहाँ पर यार? आ गए लगता है। ओके गाइस, कुछ बात करनी है। हमने अपने बहुत से कस्टमर्स खो दिए हैं, हमारे कर्जदार भी परेशान हैं, हमें बहुत से पेमेंट्स करने हैं। अगर हमें ये क्राइसिस को कम करना है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, और इस वक्त में हमारे राइवल्स हमारे इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। कंपनी के अब तक के इतिहास में कल का दिन शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन हो सकता है। मिस्टर जान, क्या हम सबको काम से निकाल दिया है? हाँ? ऐसे हालत में कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को काम से निकाल दिया है, तुम समझ रही हो ना सनम? वैसे जल्द ही अच्छी न्यूज दूंगा आपको। यही उम्मीद है। ये एजेंसी हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। हम टच में रहेंगे। आप लोग जा सकते हैं। I'm sorry। चलो, क्या होगा? हमारा क्या होगा? सर चकरा रहा है। चलो, अब इसका ले लेते हैं।
मत कीजिए, आप जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे जान, भरोसा है मुझे। चलिए। एमरे हनी, तुम अपने भाई को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? तुम क्या उससे कोई कम कैपेबल हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय करो। कंपनी डूब रही है और मैं क्या यहाँ बैठ के एंजॉय करूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन तुम इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। इस रिश्वत वाली बात को जान के कंधों पर डाल सकते हो। ऐसे में तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी और जान वापस लौट जाएगा, और फिर हमारे पास हमारी कंपनी होगी और फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी कंपनी के सारे कस्टमर्स हमें मिल जाएंगे। क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है ना? बस बहुत हो गया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे डैड? तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है, और वो जब आएंगे तब हम सोच लेंगे कि क्या करना है। और ये बात है ही नहीं, तुम अभी भी अपने भाई का प्यार और भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ये चाहते हो कि वो यहाँ सब कुछ छोड़कर चला जाए। मैं ये सब समझती हूँ। तुम्हारे भाई बहन ही ना, तुम नहीं समझोगी। हाँ शायद। भले झगड़ा हो पर दिल में प्यार रहता ही है। मैं उससे नफरत करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। मैं सिर्फ उससे नफरत नहीं कर सकता। सुपर्ब। अपनी नफरत वाली फीलिंग्स को संभाल कर रखना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे भाई को तुम्हारी हकीकत पता चल ही जाएगी एमरे। तब तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आइलिन, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं अपनी कंपनी को बचाऊंगा। कैसे बचाओगे बताओ? देखो, मैं पैसे लाऊंगा। हम इस घर को बेच सकते हैं। इस घर को बेचकर हम पैसे वापस लौटा देंगे। ये घर, ये तो तुमने मुझे दिया है ना एमरे? तुम इसे बेच दोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते एमरे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। अब उस बात का क्या हो गया? हाँ? एमरे, आई एम सो सॉरी, लेकिन कुछ गारंटी तो होनी चाहिए ना। मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन है, और तुम्हें मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे इमोशनल होना छोड़ दो प्लीज। तुम यहाँ आकर रह सकते हो, हम साथ काम कर सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे सब कर सकते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या? तुमसे दूर जा रहा हूं। जब से कंपनी डूबने पर आई है मिस्टर एमरे तो गायब ही हो गए हैं। और क्या करते बताओ? वो तो जान के चंगुल से दूर चले गए होंगे। मिस्टर जान इस कंपनी को नहीं संभाल सकते। मैं तो उनका प्लान सुनने के लिए बेताब हूँ, सच में। उन्होंने किसी से बात नहीं की है मिस डेरेन के अलावा, मुझसे भी। ज्यादा मत सोचा करो इस बात को। तुमने ऐसा क्या किया है? सिर्फ इतना ही तो कहा है ना कि तुम ओस्मान के साथ एंगेज हो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन क्या उनके पास कॉमन सेंस नहीं है? चलो छोड़ो इन बातों को। हाँ ठीक है। क्या हम दोनों मिल सकते हैं? सनी, मुझे ऑफिस से मैसेज आया है, वापस जाना पड़ेगा। किसी बात की फिक्र मत करना, बाद में बात करते हैं। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिस्टर फाबरी? सनम, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या तुम फ्री हो? हाँ कहिए। रास्ते पर नहीं, कार में बैठो ना, तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा और थोड़ी बात भी करनी है तो कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं खोल दूंगी। थैंक यू। हेलो। चलो। मिस सनम, मेरे पास एक ऑफर है। आपको पता ही होगा, हम जल्द मार्केट में नया परफ्यूम लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, हम उस लॉन्च पर काम कर रहे हैं। हाँ, देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो परफ्यूम इतना कुछ खास नहीं है। मजा नहीं आता उन परफ्यूम्स की खुशबू में। मैं एक नया प्रोडक्ट
लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी खुशबू जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा हो। मतलब सनम, तुम्हारी खुशबू। बिल्कुल, तुमने सही सुना। क्या मेरी खुशबू? मतलब जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ डांस किया था, उस दिन जो परफ्यूम था, इट वॉज मैग्निफिसेंट। मुझे अभी भी वो खुशबू याद है। अरे हाँ, वो परफ्यूम तुमने खुद घर पे ही बनाया था। हाँ, पर वो क्रीम है, परफ्यूम नहीं। क्रीम? उसे परफ्यूम में बदल देंगे तो मार्केट में छा जाएगा। देखो सनम, हम उस क्रीम पर हमारे लैब में काम करेंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे। तुम भी हमारी टीम ज्वाइन कर सकती हो, हम मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। तुम परफ्यूम्स के बारे में कोर्स भी कर सकती हो यहाँ पर, नहीं तो अब्रॉड में। क्या ख्याल है? ये बढ़िया ऑफर है, क्या बात है? मिस्टर फाबरी, देखिए ये ऑफर तो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये लेकर मेरे पास आए, पर शायद ये सही वक्त नहीं है। सनम, ऐसी कोई बातें होती नहीं है, वक्त नहीं, डिसीजन गलत होता है। हमारी कंपनी अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मे बी यू नो दैट। नहीं, मुझे इस बारे में बतानी है, कोई प्रॉब्लम? लोग ऐसी बातें बना रहे हैं कि ये बैंकरप्ट हो जाएगी। हम सब बहुत बुरा फील कर रहे हैं, पर कंपनी को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते और हम छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? रिंग? क्या मिस्टर जान के साथ रिश्ता टूट गया? यस। आई एम सो सॉरी। ठीक है, अगर तुम्हें कंपनी नहीं छोड़नी है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर सनम, मुझे वो परफ्यूम चाहिए। तुम्हें जब चाहे, तुम्हारी मर्जी हो, तुम आकर काम कर सकती हो हमारी कंपनी में परफ्यूम पर काम करने के लिए। और तुम चाहो तो अच्छी खासी तनख्वाह भी पा सकती हो हमारी कंपनी में काम करने के लिए। क्या कहती हो? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा घर आने तक तुम सोच सकती हो इस बारे में, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ठीक है? Sarılıp hayallerine uç, hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.